रेड कलर में एक सवाल लिखा हुआ है, क्या था पढ़िए। कहता है कि कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे n ऑर्डर के, है ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n, जिसका एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, है ना। मतलब मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है वह 0 या 1 से ही हो रहा है, उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको डिटेल में प्ले लिस्ट में डिस्कस किया जा चुका है। एक बार हमारे चैनल का प्ले लिस्ट देख लीजिए, उसमें एक बड़ा अच्छा जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टी क्या था कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसके हरेक रो में एलिमेंट्स का जो स्क्वायर का सम है, ठीक है, वो हमेशा 1 होगा इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है कि या तो 0 लीजिए या 1 लीजिए। तो एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे 1 रख दिए तो अब इस कॉलम में कहीं पे भी 1 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कॉलम के ईच एलिमेंट का जो स्क्वायर का सम है वो 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे है, ये है, बाकी सब इधर जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो कॉलम के ईच एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1, वही बात इधर रो के लिए भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की बात है। तो अब 0 या 1 एलिमेंट के रूप में लेना है और आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है n बाय n ऑर्डर का। तो कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे? तो सिंपल सा जवाब है, जितने तरीके से हम 1 को प्लेस कर सकते हैं। तो अब पहला जो रो है इसमें कितने तरीके से 1 को प्लेस कर सकते हैं? तो n तरीके से, है ना। n नंबर ऑफ प्लेसेस है, फर्स्ट रो में कहीं पे भी रख दीजिए। लेकिन सेकेंड रो में अब 1 के नीचे 1 को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 को रखिएगा तो एलिमेंट्स जो है फर्स्ट कॉलम में उसके स्क्वायर का सम 1 नहीं रहेगा, 2 हो जाएगा। तो वहां पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी जिसको कि हम प्रीवियस वीडियो में बड़ा अच्छा से प्रूफ किए हैं वो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए अब दूसरे रो में अगर आप चाहे तो 1 को यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, जहां पे भी रखें। लेकिन अब आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस है जहां पे आप 1 को रख सकते हैं उसकी संख्या n-1। अब जब मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला वर्क यानी पहले रो को फिल करने का काम, दूसरे रो को फिल करने का काम, इसी तरीके से तीसरे रो में क्या हो जाएगा, 1 को रखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, n-2। और यही जो काम है इसको जब करते जाएंगे तो एंड बाय डूइंग सो ये आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 को फिल करने का, सेकेंड रो में 1 को फिल करने का, थर्ड रो में 1 को फिल करने का, nth रो में 1 को फिल करने का, ये सब काम जो होगा तभी हमारा काम होगा इस बात को काउंट करने का कितने नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे। तो इस सब का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3 एंड बाय डूइंग सो into n, यानी कि फैक्टोरियल n नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे वीडियोज ही बना रहे हैं। आप लोग अगर इंटरेस्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम लाइव भी आ सकते हैं और बड़े बड़े वीडियोस भी डाल सकते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और आपका जो भी सजेशन है उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो निश्चित तौर पे एक समय हम लगातार लाइव वो क्लास लेते थे सुबह में, ठीक है, 10-15 क्लास लिए होंगे, लेकिन पता नहीं मतलब जो भी है ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो फिर मैंने वो लाइव आना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप सही लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएंगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा, तो हम यहाँ पे फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पे फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने सजेशंस लिखें, ठीक है, और निश्चित तौर पे हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।